आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोम कृष्ण है और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो हिमाचल प्रदेश स्पेशल एजुकेशन टेट 6 to 12 का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले कल 16/11/2025 को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम फर्स्ट 30 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा डिले हुआ इस कारण कि पहले तो क्वेश्चन पेपर नहीं की उपलब्धता नहीं हो पाई थी और उसके बाद खुद के अदर वर्क की व्यस्तता के कारण जो है नहीं बना पाया था। तो अभी मैं जस्ट पहुंचा हूं, तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आई होप कि ये यूज़फुल रहे आप लोगों के लिए। जो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि जो हमारे प्रश्नों के आंसर की हम बात करेंगे वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, और जो भी सोर्सेज मैंने यूज़ या जो मैंने पढ़ाई करी है और आरसीए के मैनुअल हो चाहे हमारी अदर बुक्स जो भी एसएलएम है डिफरेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा पब्लिश किए हुए, मैं ज़्यादातर उन्हीं सोर्सेज को ही रेफ़र करता हूँ। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अवॉइडिंग द गूगल ओनली। ठीक है, हाँ रिपोर्ट वगैरह को डेफिनेटली सी बात है उनको भी फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का प्राइमरी फोकस जो है क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा स्टडिंग ह्यूमन इमोशन, ये साइकोलॉजी का काम है। एंड अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस, यस दैट इज़ द वर्क ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एनालाइजिंग फिजिकल डेवलपमेंट, no, studying behavior in the workplace, that is a work of psychology. So B will be the answer of this question because ये education psychology की बात करता है। Which of the following is the characteristics of a child in the concrete operational stage of development। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है अगर विशेषता की बात करते हैं हम, तो ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, ओके। तो इसमें लॉजिकल थिंकिंग आएगा। हालांकि लॉजिकल थिंकिंग बच्चा शुरू करता है बट उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं होती है लॉजिक थिंकिंग पे। एक लिमिटेड लॉजिक थिंकिंग यहाँ पे बच्चे की रहती है ना। बट आंसर विल बी द दिस। थर्ड, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर। यही हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का प्राइमरी अभी भी क्वेश्चन आया था, है ना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग रीजनिंग एंड लॉजिक। ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और रीजनिंग किससे रिलेटेड हो, कॉग्निटिव एबिलिटी से। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। एंड उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म लर्निंग रेफर टू इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का बताओ, परमानेंट चेंज पहले ही आपको दिख गया, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। अदर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सेल्फ अवेयरनेस है, मोटिवेशन है, एकेडमिक स्किल नहीं है, इम्पैथी भी है। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। यहाँ नोट पूछा हुआ है तो ये ध्यान रखना है। जब भी प्रश्न पढ़ते हैं पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। विच थ्योरी फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग। देखो सोशल इंटरेक्शन की बात करता है ये, तो डेफिनेटली सी बात है, अगर सोशल लर्निंग, तो सोशल लर्निंग थ्योरी में जो है बात करता है सोशल इंटरेक्शन एंड इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंस की। ठीक है, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन फॉर हिज स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्चुअली से बात है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसकी बात करिए, जीन पियाजे ने, जीन पॉल पियाजे पूरा नाम इनका है। ठीक है, तो बी एफ स्किनर नहीं, एरिक्सन सोशियो कल्चर की थ्योरी दी है, ओके। बी एफ स्किनर, अब्राहम मैस्लो जो है, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एरी एरिक्सन ने जो है साइको सोशल की दी है ना। और जो हमारे क्या बोलते हैं, चलिए राइट ऑप्शन सी है हमारा। ठीक है, बी एफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो सिद्धांत था वो दिया था। एंड नाइन्थ क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल रोजर, बी एफ स्किनर, अब्राहम मैस्लो। सो जनरली बेसिकली क्या है कि जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म माना जाता है जी वॉटसन को, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये
जो है हमारा ऑप्शन आएगा बी एफ स्किनर यहाँ पर, क्योंकि बी एफ स्किनर ने जो है लीड किया है बिहेवियरिज्म की एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट थ्योरी बिहेवियर इज प्राइमरली शेप बाय, ठीक है, तो जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस, इमोशनल, तो इन्वायरमेंटल स्टिमुली एंड रेनफोर्समेंट के द्वारा जो है व्यवहार बिहेवियरिस्ट थ्योरी की जो बात करता है, शेप करता है। 10th क्वेश्चन का बी सही है। एंड 11th, व्हाट डज द टर्म मोटिवेशन रेफर टू इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, मोटिवेशन का मतलब क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी में? द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, अ स्टेट ऑफ रेडीनेस टू लर्न, yes, the ability to memorize, no, the capacity to teach other, no, so a state of readiness to learn, ठीक है, ये मोटिवेशन का पार्ट रहेगा। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, ठीक है, सो ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन विदाउट एनी स्टूडेंट इनपुट, बी फ्लेक्सिबल लर्निंग इन्वायरमेंट दैट एनकरेज क्रिएटिविटी, यस, and C, focus only on theoretical knowledge, no limited interaction between teacher, so B will be the right option, ठीक है। और 13 क्वेश्चन है हमारा, what type of learning is most closely associated with the work of बी एफ स्किनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग है इनसे रिलेटेड, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द अब्राहम मैस्लो, ठीक है, तो पहला है नीड फॉर फिजिकल सिक्योरिटी, द सेकंड डिज़ायर टू फॉर्म रिलेशनशिप विद अदर, ये सेकंड स्टेज है, रीचिंग वन पोटेंशियल, ठीक है, फुल पोटेंशियल, ये आंसर रहेगा। द नीड फॉर स्टीम एंड रिकॉग्निशन, नहीं, ये सेल्फ स्टीम का जो है क्या नाम है, डिस्क्राइब करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 14 का सी आंसर। एंड 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या करता है वो, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट, नो, थिंक लॉजिकली तो उसमें कंक्रीट में करता है। प्री ऑपरेशनल में यूज ऑफ सिंबल एंड लैंग्वेज बट लैकिंग लॉजिकल ऑपरेशन, यस, सिंबल एंड लैंग्वेज का यूज़ करता है वो उसमें, ठीक है। एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल ऑपरेशन, नो, एंड द एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली, ये तो लास्ट स्टेज में होता है, नो, तो ऑप्शन सही रहेगा हमारा बी। एंड 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिजेबिलिटी, अरे वाह, डिजेबिलिटी की डेफिनेशन भी पूछ ली, बट ये बहुत ज़रूरी है बेसिक कंसेप्ट को जानना, इसलिए ये ऐसे ही किया कि डेफिनेशन डिजेबिलिटी की क्या, कंडीशन दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटी, कंडीशन वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू वॉक, अ स्टेट ऑफ बीइंग मेंटली इल, अ कंडीशन दैट रिस्ट्रिक्ट मोबिलिटी ओनली, सो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है, कि अ कंडीशन दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज़, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटी, लर्निंग डिजेबिलिटी, डिसलेक्सिया, है ना, ऑटिज्म तो एएसडी है, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसरी एबिलिटी, सेंसरी एबिलिटी हमारी जो भी हमारा कान, नाक, है ना, आँख, मतलब कहने का है कि जो हमारे सेंस 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, सेंसरी की डिजेबिलिटी का, तो उसमें कोई डिजेबिलिटी है तो इसमें से कौन सी ऐसी हमारी डेफनेसी है, बाकी तो ऑटिज्म, फिजिकल पैरालिसिस, डिसलेक्सिया ब्रेन से रिलेटेड है ना, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। 19, व्हाट डज द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन दैट इज ओनली फॉर डिजेबल स्टूडेंट, नो, एजुकेशन वेयर ऑल स्टूडेंट इंक्लूडिंग दोज विद डिजेबिलिटी लर्न टुगेदर, ये हो सकता है। एजुकेशन फॉर ओनली टैलेंटेड स्टूडेंट, नो, एजुकेशन फॉर फोकस ओनली ऑन फिजिकल एक्टिविटी, नो, सो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिजेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिजेबिलिटी का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, व्हील चेयर यूज, एम्पिटेशन, तो डाउन सिंड्रोम और डेवलपमेंटल डिजेबिलिटी का जो है एग्जाम्पल है। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन काउज ऑफ डिजेबिलिटी, ठीक है, तो एक्सीडेंट, जेनेटिक कंडीशन, ये तो होती है, एजिंग भी हो सकती है, फास्ट फूड कंजम्पशन, जो डी इसका सही आंसर रहेगा, ये नहीं हो सकती। विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू प्रमोट द राइट एंड वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी इन इंडिया,
ठीक है। अब ऑर्गेनाइज वर्क फॉर प्रमोट राइट्स ऑफ वेलफेयर यूनिसेफ हो गया, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड हो गया, ये भी करती है, WHO करती है। हाँ ओके, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन विल बी, आंसर विल बी द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके अधिकारों और वेलफेयर के लिए जो काम करती है। ठीक है। नंबर 23, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन? 2015 में आया था, आपको पता होना चाहिए। टू प्रमोट फिजिकल स्पोर्ट्स फॉर डिजेबल पर्सन, फिजिकल स्पोर्ट्स नो। टू मेक पब्लिक स्पेस एक्सेसिबल फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी, यस। टू एनकरेज एम्प्लॉयमेंट फॉर डिजेबल पर्सन, ओके। टू प्रमोट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, तो ये पब्लिक स्पेस एक्सेसिबिलिटी की बात करती है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो है इससे रिलेटेड था, है ना। एंड 23 के बाद 24 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज कैन असिस्ट पर्सन विद विजुअल डिजेबिलिटी? तो स्क्रीन रीडर हमारा है, जैसे एग्जांपल के लिए NVDA, ठीक है, तो वो हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए जो है हेल्पफुल है। ठीक है। एंड आप भी डाउनलोड कर सकते हैं NVDA, इंटरनेट में भी आप सर्च कर सकते हैं, NVDA यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ करता हूँ। एंड द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी, RPW Act 2016 प्रोवाइड इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? ओनली इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट हेल्थ एंड सोशल इंक्लूजन, या सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये सब में ही तो RPW वर्क करता है। अंडर द RPW एक्ट हाउ मेनी डिसेबिलिटी आर देयर, है ना। ओके, तो 21 सबको पता है किस दिव्यांगता है, लेकिन ये आप एक काम कर लीजिएगा, आज ये आप कंफर्म कर लीजिए कि 21 दिव्यांगताएं कौन कौन सी है, अलग अलग सोर्सेज में देख लेना, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग सोर्सेज में डिफरेंस है। इग्नो के मटेरियल में देखोगे तो उसमें डिफरेंस है, और जो स्किल इंडिया है उसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस दिया हुआ है उसमें भी डिफरेंस है। ठीक है, तो एक बार उसको चेकआउट कर लेना। एंड 27 RPWD एक्ट अधिनियम 2016 के अनुसार विकलांगता का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत कितना होना चाहिए? RPWD के अनुसार, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज फॉर डिजेबिलिटी रिक्वायर्ड? तो उसके लिए है 40% है, सबको पता है। ठीक है, बट 40% मतलब कि बेंच मार्क डिजेबिलिटी है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, एंड सी ऑप्शन सही रहेगा। 28 द RPWD एक्ट राय 2016 मैंडेट द रिजर्वेशन ऑफ हाउ मेनी परसेंट ऑफ सीट्स आर पर्सन विद डिजेबिलिटी इन गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब में कितना है, सबको पता होना चाहिए, कितना परसेंट है? 4%। लेकिन कौन से चैप्टर में है? 6 चैप्टर में। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी। और कौन सा सेक्शन है आपका? 34 सेक्शन है आपका, है ना, ये आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। एंड 23 विच व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द RPWD? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी, टू एलिमिनेट बैरियर टू द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी एंड प्रमोट इंक्लूजन, टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू पर्सन विद डिजेबिलिटी, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डिजेबिलिटी। तो बी इसका सही आंसर रहेगा, एलिमिनेट बैरियर टू द राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी एंड प्रमोट इंक्लूजन। 29 लास्ट क्वेश्चन है हमारा अभी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द RPWD एक्ट? की फीचर क्या है? इट फोकस ओनली ऑन एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी, नहीं, गलत है, ऐसा सिर्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं करता है। इट रिक्वायर्ड ऑल बिल्डिंग टू बी मेड एक्सेसिबल टू पर्सन विद डिजेबिलिटी, यस, ये सही हो सकता है। इट बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी, ये गलत है, बैन पहले से सब बताएगा तो आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इट एक्सक्लूड पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी फ्रॉम द प्रोविजन, नो। तो आंसर बी जो है 30 का सही है। तो अभी तक जो हम यहीं तक हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।